कभी आपने नोटिस किया है, हर प्यार बहुत सच्चा लगता है। हर रिश्ता शुरुआत में फॉरएवर जैसा लगता है, लेकिन हर प्यार शादी तक नहीं पहुंचता। और यहीं से लोगों के अंदर एक सवाल जन्म लेता है, अगर प्यार सच्चा था तो शादी क्यों नहीं हुई। सच्चाई ये है, प्यार और शादी दो अलग चीजें हैं। प्यार किसी से भी दिल से होता है और शादी जिंदगी से होती है। प्यार में बस दो लोग होते हैं और शादी में दो परिवार, जिम्मेदारियां, पैसे, टाइमिंग, मैच्योरिटी सब आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि प्यार कम था, बल्कि सच ये होता है कि जिंदगी ज्यादा बड़ी थी। कभी करियर बीच में आ जाता है तो कभी फैमिली प्रेशर हो जाता है, कभी ईगो तो कभी टाइमिंग गलत। और इन सब वजह से कभी न कभी प्यार और शादी के बीच में चूज करना ही पड़ता है। और कभी कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन साथ रहकर भी खुश नहीं रहते। ये बात कड़वी है, लेकिन यही रियलिटी है। हर प्यार शादी तक इसलिए नहीं जाता क्योंकि हर रिश्ता शादी के लिए बना ही नहीं होता। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं तो कुछ लोग हमें बदलने आती हैं, और कुछ तो बस हमें ये समझाने आती हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर भी अलग हो जाते हैं। ना कोई धोखा, ना कोई गलती, बस रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं सच्चा प्यार शादी में बदल जाता है, लेकिन असल सच तो ये है, सच्चा प्यार जरूरी नहीं कि हमेशा शादी ही बनता है। कभी कभी वो बस एक याद बनकर भी रह जाता है। एक ऐसी याद जो जिंदगी भर दिल में रहती है, पर जिंदगी का हिस्सा बन नहीं पाती। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि असली वजह क्या है, और अगर प्यार शादी तक नहीं पहुंचा तो क्या वो झूठा है या बस अधूरा है। ये वीडियो आपको इमोशनल नहीं, रियलिस्टिक बनाएगी। सबसे पहले यही बात जानते हैं कि प्यार और शादी अलग क्यों होते हैं। दरअसल प्यार एक फीलिंग है और शादी एक डिसीजन। फीलिंग बदल सकती है, डिसीजन जिंदगी बदल देता है। आपने एक बात तो सुनी ही होगी, डिफरेंस बिटवीन लव एंड मैरिज रियलिटी। कभी कभी दो लोगों के बीच टाइमिंग भी गलत होती है। एक रेडी होता है, दूसरा नहीं। एक को कैरियर की चिंता होती है तो दूसरे को रिलेशनशिप की। इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस बन जाता है। आपने सुना भी होगा, राइट पर्सन रॉन्ग टाइम। रिलेशनशिप का ये कड़वा सच है। तीसरा कारण है फैमिली प्रेशर एंड सोसाइटी, या फिर पेरेंट्स अप्रूवल। कभी कास्ट के कारण तो कभी स्टेटस के कारण। कभी कभी ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हो जाती हैं। ज़्यादातर अगर हम कहें तो फैमिली प्रेशर रिलेशनशिप ब्रेकअप के रीजन बनते हैं। नेक्स्ट रीजन है लव और कंपेटेबिलिटी। प्यार स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग वीक। जब प्यार ज़्यादा मजबूत हो और अंडरस्टैंडिंग वीक हो, डेली लोगों की फाइट होनी शुरू हो जाती है। फ्यूचर गोल डिफरेंट होने लग जाते हैं, और लव और कंपेटेबिलिटी मैरिज के बीच में ये कड़वा सच माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल अटैचमेंट और लाइफ पार्टनरशिप। हर इमोशनल बॉन्ड शादी नहीं बनता, कुछ लोग लाइफ लेसन बनकर आते हैं। कहा भी गया है, वाई एवरी रिलेशनशिप डज नॉट एंड इन मैरिज, कि हर रिश्ता शादी पर ख़त्म हो ये ज़रूरी नहीं। और सबसे बीटर ट्रूथ ये है कि कुछ लोग प्यार के लिए परफेक्ट होते हैं, लेकिन शादी के लिए नहीं। नॉट एवरी लव स्टोरी एंड्स इन मैरिज रियल। अगर आपका प्यार शादी तक नहीं पहुंचा तो खुद से ये मत कहिए कि वो फेक था। क्योंकि कभी कभी अधूरी कहानी भी सच्ची होती है। और अगला सवाल सबसे जरूरी है, अगर प्यार शादी तक नहीं गया तो क्या मूव ऑन करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर प्यार सच्चा है तो फिर शादी तक क्यों नहीं पहुंचा। सिर्फ एक कारण नहीं होता,
इसके पीछे कई सच्चाइयाँ छुपी होती हैं। इसके पीछे एक रीजन है मैच्योरिटी की कमी। प्यार में होना आसान है, लेकिन रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल। कई लोग इमोशनल तो बहुत होते हैं, लेकिन मेंटली रेडी नहीं होते। छोटी छोटी बातों पर उनकी ईगो उनके सामने आ जाती है, तो कुछ लोग जिम्मेदारियों से डर जाते हैं और कुछ लोग कमिटमेंट से भागना पसंद करते हैं, और फिर धीरे धीरे रिश्ता टूट जाता है। रियलिटी अगर माने तो प्यार को इमोशन के साथ साथ मैच्योरिटी की भी जरूरत होती है, तभी जाकर एक शादी सक्सेस हो पाती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन समय के साथ असली पर्सनैलिटी सामने आती है। फिर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े पड़ जाते हैं और कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। लेकिन असल में लोग बदलते नहीं, हम उन्हें असल में देखना शुरू करते हैं, और यहीं से क्लैश शुरू होता है। सेल्फ लव की कमी। बहुत लोग प्यार में खुद को खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते हैं, हर चीज पार्टनर के हिसाब से करने लगते हैं, और फिर एक समय आता है जहां रिश्ता बचाने के चक्कर में इंसान खुद टूट जाता है, और ऐसा प्यार शादी तक पहुंच भी जाए तो खुश नहीं रख पाता। फियर ऑफ कमिटमेंट। कई लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन शादी से डरते हैं कि कहीं फ्रीडम खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, लाइफ बदल जाएगी। इस डर की वजह से रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। लाइफ प्रायोरिटीज बदल जाना। शुरुआत में दोनों का फोकस एक दूसरे पर होता है, लेकिन समय के साथ लाइफ आगे बढ़ती है। करियर, फैमिली, गोल्स, हर चीज़ सामने आने लगती है, और कई बार तो दोनों की डायरेक्शन ही अलग हो जाती है। ऐसे में प्यार होता भी है, लेकिन रास्ते अलग हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब रिश्ता किसी गलती से नहीं बल्कि मजबूरी से ख़त्म होता है। ना धोखा, ना झगड़ा, बस साथ चलना पॉसिबल नहीं, और इसी कारण से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ लोग खुद से पूछते हैं, क्या हमारा प्यार सच में सच्चा था, यह सिर्फ एक फेज था जहाँ पर हम रह गए। सच्चाई ये है, हर रिश्ता शादी तक नहीं जाता, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ सिखाकर जरूर जाता है। कोई रिश्ता हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो कोई रिश्ता हमें खुद से मिलाता है, और कोई हमें ये सिखा जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी को चुने तो किसे चुनना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है, अगर प्यार शादी तक नहीं पहुंचा तो क्या इंतजार करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। दिल कहता है इंतजार करो, दिमाग कहता है आगे बढ़ जाओ, लेकिन सही फैसला इमोशन से नहीं क्लैरिटी से लिया जाता है। आज हम आपको सीधा जवाब देंगे, कब इंतजार करना चाहिए और कब मूव ऑन करना चाहिए। कब इंतजार करना सही है, अगर ये 4 चीज़ें अभी भी मौजूद हैं तो रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, बस रुका हुआ है। रिस्पेक्ट अभी भी है, कॉन्टैक्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। फ्यूचर की बात कभी कभी अभी भी होती है। दोनों में से कोई भी किसी और के साथ नहीं है, तो इस सिचुएशन में मूव नहीं पेशेंस चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते समय मांगते हैं, एंडिंग नहीं। एंडिंग तो हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कब मूव ऑन करना ज़रूरी है, अगर ये साइंस दिखने लगे तो सच स्वीकार करना ही हीलिंग है। एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से हो या फिर सामने वाला इमोशनली अनअवेलेबल हो, या फिर आपको बार बार हर्ट मिल रहा हो
उसने साफ कह दिया हो अब पॉसिबल नहीं है। यहाँ इंतजार प्यार नहीं सेल्फ डैमेज बन जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, मूव ऑन करना मतलब भूल जाना नहीं होता। मूव ऑन का मतलब होता है खुद को वापस पा लेना, क्योंकि सच्चा प्यार किसी और से पहले खुद से शुरू होता है। हर प्यार शादी तक नहीं पहुंचता, लेकिन हर सच्चा प्यार आपको बदल जरूर जाता है। वो आपको मैच्योर बनाता है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और सबसे ज़रूरी आपको आपकी वैल्यू समझाता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो वो आपको दर्द नहीं देगा, बस एक सच्ची याद देगा और दिल से एक लाइन निकलेगी, वो मेरा था इसलिए मेरे साथ था, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। अगर आपका प्यार शादी तक नहीं पहुंचा तो खुद को इस बात के लिए दोष मत दो। हर अधूरी कहानी असफल नहीं होती, कुछ कहानियाँ हमें पूरा करने के लिए अधूरी छोड़ दी जाती हैं। और याद रखना, जिस प्यार ने आपको तोड़ा है वही प्यार आपको एक दिन सही इंसान तक पहुंचाएगा, क्योंकि गलत इंसान से सीखा हुआ प्यार ही सही इंसान के साथ टिकता है। अगर आपने भी कभी ऐसा प्यार महसूस किया है जो शादी तक नहीं पहुंचा लेकिन असल में प्यार था, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, अधूरा। और अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश में हैं तो आप लिखना नई शुरुआत। हम उसी के अकॉर्डिंग हर कमेंट को पढ़ते हैं और अगली वीडियो में